आनंद जीव का सहज स्वभाव है। इसलिए तो माया व काल के राज्य में आने के बाद भी जीव आनंद की ही खोज में लगा रहता है। वह सनातन सत्य है। पर विचित्र बात है, जीव खोजता है आनंद पर पाता है दुख। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि स्वस्वरूप की विस्मृति है। जीव को अपने स्वरूप का बोध न होने के कारण दुख भोगना पड़ता है। हम स्वयं ही आनंद स्वरूप हैं। हाँ, उस आनंद के कई रूप हैं। उन रूपों में आपका रूप। आत्मा निराकार है, पर यहाँ आत्मा के निराकार पर समीक्षा करने नहीं बैठे। हम तो साकार आत्मा की बात कर रहे हैं। जीव साकार है, उसका अपना आकार है। हाँ, वह अत्यंत सूक्ष्म है, उसका अपना स्वरूप भी है। बस उसी स्वरूप को जानना है। मनुष्य जन्म मिला है अपने स्वरूप को पहचानने के लिए, उस स्वरूप में स्थित होने के लिए और उसी स्वरूप में सिद्ध होने के लिए। तो हमारा स्वरूप है आनंद। बचपन से लेकर मृत्यु पर्यंत सभी आनंद की तलाश में ही तो लगे रहते हैं। बचपन में बालक खिलौने में आनंद खोजता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है तो माँ के आंचल में खोजता है आनंद। फिर थोड़ा और बड़ा होता है तो स्त्री में खोजना शुरू करता है आनंद। बस ऐसे ही खोजते खोजते वह काल के गाल में समा जाता है। फिर जन्मांतरों की दुखप्रद यात्रा। किंतु आनंद तो मिला नहीं और दुख कम होने के बजाय बढ़ता ही गया और बढ़ता ही जा रहा है। हमें जिस दिशा की ओर बढ़ना चाहिए था उसके विपरीत चलने लगे। बस यही कारण है कि हम लोग दुखी हैं। दुख के कारण को जान लो, फिर काहे का दुख? गति अपने भीतर की ओर होनी चाहिए थी, पर हमारी गति मति रति सब बाहर की ओर है, यानी संसार की ओर। यही हमारे दुख का कारण है। संसार को आज तक कोई नहीं प्रसन्न कर पाया है, कोई रिझा नहीं पाया है और सब यही प्रयास कर रहे हैं। आत्मा नित्य है, संसार अनित्य है। गौरवर्णी कृष्कटी चंचल नेत्रों वाली ललिता सखी अर्जुन को निकुंज के रहस्यों के बारे में बता रही हैं। अपने स्वरूप का ज्ञान जीव को होना आवश्यक है, क्योंकि हे अर्जुन, ये भी रहस्य ही है कि हर जीव का अपना अपना स्वरूप होता है। यही आत्मा है। पर सिद्ध मुक्त जीव भी इन दिव्य धामों से नीचे क्यों उतरता है? अर्जुन के प्रश्न का उत्तर ललिता सखी ने ऐसे दिया। रहस्य है ये कि कारण तो अनेक हैं, पर मूल बात यही है, युगल की इच्छा। उनकी इच्छा से ही दिव्य लोकवासी भी पृथ्वी में अवतरित होते हैं। हे ललिता देवी, जीव को माया और काल के बंधन में बांधकर दिव्य लोक से पृथ्वी में भेजते हैं। क्या ये अन्याय नहीं है? इतने आनंद में रहा वो फिर उसी जगह दुखालय में क्यों? ये अर्जुन का प्रश्न। दुख इसलिए देते हैं जीव को युगल कि जब तक दुख का अनुभव जीव को नहीं होगा, तब तक आनंद सिंधु में नित्य स्नान करने के बाद भी
आनंद का अनुभव होता नहीं है। और नित्य धाम के इन जीवों को पृथ्वी पर भेजने का अर्थ भी यही है कि निकुंज की प्रेम माधुरी का कुछ पता उन विषयी जीवों को भी चले और उन विषयी संसारी जीवों का ध्यान इस तरफ भी पड़े। ललचा उठे वह संसारी पामर जीव भी इस आनंदमय लोक की बातें सुनकर। और फिर कुछ जीव ये समझने लगते हैं कि हम तो आनंद स्वरूप थे, फिर हम कैसे यहाँ संसार में फंस गए। हमारा लोक तो आनंद था, हमारा धर्म तो उत्सव था, फिर किस विषाद के शिकार हो गए। ये बात संसारी विषयी जीवों के समझ में आ जाए और ये जीव ऊपर उठने की सोचें। दुख, विषाद, तनाव ये सब हमने ओढ़े हैं, इन्हें छोड़िए और चुनरी प्रेम की ओढ़िए। तब देखिए आपका स्वरूप प्रकट होगा। ये सब आपके रूप नहीं है। दुख, विषाद, तनाव नहीं, ये आरोपित हैं। आपने स्वयं अपने ऊपर इन्हें ओढ़ा है, क्योंकि आप अपने आप को कर्ता मान रहे हैं कि इस गृहस्थी का पालन मैं कर रहा हूं, इन बच्चों का विवाह मैंने करना है, इस पत्नी को मैं पाल रहा हूं। ये सब आपने आरोपित किया है। आपने स्वयं को कर्ता मानकर अपने ऊपर इन्हें ओढ़ा है। इन जिम्मेवारियों का कंबल आपने ओढ़ा है। कर तो कोई और रहा है, आप तो सिर्फ माध्यम बने हैं। आप तो आनंद स्वरूप हैं। देखिए, पहचानिए अपने आप को। इतनी चिंता काहे की लगा रखी है। पालन तो कोई और कर रहा है, रक्षक तो कोई और है। स्वयं को ऐसे ही कर्ता माने हुए बिन बात की चिंता करता रहता है जीव। चिंतन का समय चिंता में लगा रहा है और कब चिता तक पहुंच जाएगा इसका पता भी नहीं लगेगा। नित्य लोक का जीव समय समय पर युगल के संकल्प से अवतरित है। ये करुणा है युगल की 84 लाख योनियों में भटक रहे जीवों के ऊपर। ललिता सखी ने बड़े ही शांत भाव से ये सब बातें अर्जुन को बताईं। निकुंज की सखियां समय समय पर इस धराधाम पर अवतरित होती रहती हैं। जैसे रंग देवी सखी के अवतार श्री निम्बारकाचार्य, विशाखा सखी के अवतार श्री हरिराम व्यास जी, और हमारी अपनी लाडली ललिता सखी के अवतार नृपति स्वामी श्री हरिदास जी। समय समय पर इन निकुंज वासियों के भी अवतार होते हैं, ताकि वहाँ निकुंज के रहस्यों को बताने वाला यहाँ कोई तो होना चाहिए। वेदों की तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं है। रसिक संतों ने तो यही कहा है और सत्य है। और वैसे भी प्रेम पर वेद क्या बोलें। आनंद हमारा स्वरूप है तो उत्सव हमारा धर्म है। उत्सव धर्मिता निकुंज की थाथी है। आनंद और उत्सव ये निकुंज का वैभव है। हाँ, यही सत्य है। जहाँ आनंद होगा वहाँ उत्सव होगा ही। हे अर्जुन, नित्य उत्सव निकुंज में चलते रहते हैं। देखो, वर्षा होने लगी है। ललिता सखी ने अर्जुन को दिखाया। काले काले मेघ निकुंज में छा गए। नन्ही नन्ही बूंदियां पड़ने लगी थी। बयार शीतल बह रही थी। बस युगलवर को सखियों ने हिंडोरे में विराजमान कर दिया।
ये सब देखते ही देखते क्षण में ही हो गया था, बस संकल्प से ही। मेघ भी इन सखियों के संकल्प से, बूंदे भी पड़ने लगी मात्र संकल्प से। यहाँ संकल्प से ही सब कुछ सिद्ध होता है। सुवर्ण का हिंडोला भी लग गया, सखियां युगल सरकार को ले भी आईं और झूला झूल रहे हैं युगलवर। सखियां नृत्य कर रही हैं, मलहार गा रही हैं, पूरा निकुंज उत्सवमय हो उठा था। आहा! अर्जुन, अर्जुन! झकझोरा ललिता सखी ने अर्जुन को। जी, क्या हुआ? पर अभी तो झूला झूल रहे थे युगलवर। आकाश में काले काले मेघ छा गए थे। आहा! कितना आनंद आ रहा था। ललिता सखी ने अर्जुन से कहा, अब देखो ये फागुन। फागुन? पर अभी तो श्रवण चल रहा था, झूला और मल्हार चल रहे थे। ललिता सखी उन्मुक्त रूप से हंसी। अर्जुन, यहाँ कुछ जड़ नहीं है। मैं तुम्हें कितनी बार ये बात बता चुकी हूँ। यहाँ सब कुछ चैतन्य है और सब युगलमय है। सखियां इच्छा करती हैं कि सावन के गीत गाएं तो ऋतुएं हाथ जोड़े तैयार हैं। हम अभी होली खेलना चाहें तो फागुन उपस्थित है। लंबी श्वास ली ललिता सखी ने। वैसे रहस्य ये है कि हम सब के पास तो कोई मन ही नहीं है। युगलवर जो संकल्प करते हैं हम भी वही करती हैं, उनमें ही हमारा मन समाया हुआ है। युगलवर के संकल्प से ये निकुंज लोक संचालित है। ऋतुएं भी उनकी सखियां ही हैं। हम सब उत्साहित होकर उनकी सेवा में लगी रहती हैं। चलो देखो फागुन का उत्सव। बसंत ऋतु, पगला गई निकुंज में बसंत भी। क्या मदमाती बसंत की शुरुआत हो गई थी एकाएक। अर्जुन कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। ये क्या विलक्षणता है। अरे, दोनों ओर सखियों की पंक्ति लग गई। कुंज से युगलवर आए, दोनों के हाथों में पिचकारी दी। एक तरफ हमारी प्यारी श्रीजी हैं, उनकी तरफ से ललिता, रंग देवी, सुदेवी, तुंगभद्रा, और इधर है श्याम सुंदर, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा। पिचकारी से रंग बरसा रहे हैं दोनों। महक उठा है निकुंज। तभी यूथ की यूथ सखियां पता नहीं कहां से प्रकट हो गई थी। सब सखियां मीठे स्वर से होली है कह के चिल्ला रही थी। अबीर उड़ा दिया था आकाश में। आकाश पूरा अबीर से लाल हो उठा था। पर श्याम सुंदर ने अचक से अबीर ली और अबीर के अंधड़ में श्रीजी को जाकर पकड़ लिया और बड़े प्रेम से उनके कपोल में अबीर लगा दी। अर्जुन, वो देखो, ललिता सखी जोर से बोली। नित्य निकुंज की ओर चल पड़े थे युगलवर। मैं भी जाऊंगा। ललिता सखी ने अर्जुन को अपने साथ ही लिया और तेज चाल से चल पड़े थे। आज के लिए इतना ही। शेष आगे। श्री राधा।